Hello everyone, welcome to RG Education. My name is Dr. Vandana Kushaha. Today I am going to discuss about that is bacterial conjugation. बैक्टीरिया में एक प्रोसेस होता है that is called conjugation, जो कि किसके लिए होता है? प्लाज्मिड जीन ट्रांसफर के लिए होता है. So basically I am going to discuss here what is the bacterial conjugation. See, bacteria I think you should know that is prokaryotic organism जिसके पास क्या होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है. कॉन्जुगेशन को हिंदी में बोलते हैं हम संयुग्मन. ठीक है, क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन इज द प्रोसेस हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर वेयर जेनेटिक मटेरियल यूजली प्लाज्मिड डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर सेल प्लस जिसको हम बोलते हैं एफ पॉजिटिव सेल टू अ रेसिपिएंट सेल जिसको हम बोलते हैं एफ नेगेटिव सेल थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टिपिकली विया अ सेक्स पाइलस. सो बेसिकली बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस इन विच वी आर गोइंग टू ट्रांसफर आवर बैक्टीरियल प्लाज्मिड डीएनए. व्हेन plasmid DNA get transferred from the one bacteria to another bacteria through the contact, मतलब आपस में कांटेक्ट में आने के बाद कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर से क्या होगा? ट्रांसफर होगा. दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन. एफ प्लाज्मिड यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एफ प्लाज्मिड कंपोनेंट्स होगा दैट इज फर्टिलिटी फैक्टर, कैरीज जीन्स फॉर द पाइलस फॉर्मेशन एंड डीएनए ट्रांसफर. यहाँ पे जो एफ प्लाज्मिड होगा, जैसे हम बोल रहे हैं कि एफ पॉजिटिव सेल होगा, एफ निगेटिव सेल होगा, तो जो एफ पॉजिटिव सेल होगा उसके पास एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा और जो एफ निगेटिव सेल होगा उसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनती है दैट इज ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर दैट कम्स टू contact. So process, what are the different steps in the process, means procedure कैसा होता है, उसमें कौन कौन से player होते हैं, what are the different types of the players involved in the process of conjugation. So we are going to discuss here one by one. First is the pilus formation, mating pair formation, DNA nicking will happen, DNA transfer will happen and through the replication it will happen, it is going to happen. ठीक है. सो पाइलस फॉर्मेशन का मतलब क्या है? देखो, जब दो बैक्टीरिया आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो वहां पे एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड पाइलस फॉर्मेशन. और ये बनाता कौन है? तो ये बनाता है आपका एफ प्लाज्मिड, जिसमें एफ प्लस, जिस बैक्टीरियल सेल में एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है. ओके, एफ प्लस सेल फॉर्म्स अ सेक्स पाइलस दैट अटैचेस टू एफ माइनस सेल. मेटिंग पेयर फॉर्मेशन, सेल्स कम इनटू क्लोज कांटेक्ट. मेटिंग पेयर फॉर्मेशन का मतलब सिंपल सा है कि आपस में सेल किस में आएंगे? कांटेक्ट में आएंगे, और कांटेक्ट में आने के लिए कुछ ना कुछ पेयरिंग होना चाहिए उनके बीच में. तो यहाँ पे क्या होगा? जो सेल्स होंगे वो कांटेक्ट में आएंगे, लेकिन किसके थ्रू आएंगे? इस पाइलस फॉर्मेशन के थ्रू आएंगे, जिसको आप बोलते हो कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू आएंगे. इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस होगी डीएनए निकिंग की. डीएनए निकिंग का मतलब क्या है? प्लाज्मिड डीएनए, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड है, और डबल स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे क्या होगा? एक निकिंग होगी. निक का मतलब सिंपल सा होता है कट क्रिएट करना. ठीक है, किसके थ्रू होगी? कहाँ पे होगी? जहाँ पे ओराइटी जीन प्रेजेंट होगा वहाँ पे होगी. ओराइटी का मतलब क्या है? ओराई ऑफ ट्रांसफर. ट्रांसफर जीन जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहाँ पे कटिंग होगी. किसके थ्रू? एक एंजाइम के थ्रू. दैट इज एंजाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेस एंजाइम. रिलैक्सेस निक्स द प्लाज्मिड एट द ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड ओराइटी. इसके बाद यहाँ पे डीएनए ट्रांसफर होगा. अ सिंगल स्टैंड ऑफ प्लाज्मिड इज ट्रांसफर टू द एफ माइनस सेल. निकिंग होगी मतलब सिंगल स्टैंड कट होगा, और कट होने के बाद वो सिंगल स्टैंड ट्रांसफर होगा. लेकिन जब सिंगल स्टैंड ट्रांसफर होगा तो जो पहला वाला प्लाज्मिड है उसमें भी तो डबल स्टैंडर्ड होगा, तो वो किसके थ्रू आएगा? रेप्लिकेशन के थ्रू आएगा. बोथ सेल्स सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रिजल्टिंग इन टू एफ प्लस सेल्स. देखो, ये जो अभी प्रोसेस है तो ठीक है, बट अपकमिंग स्लाइड में हम डायग्राम देखेंगे तो you will be clear. Okay, key steps involved in the conjugation process, same process जो अभी हमने study किया. These are all same process which already we have studied in the slides. Pilus formation, the donor cell produces sex pilus that extends and attaches to the recipient cell. यहाँ पे क्या होगा? Pilus formation होगा, means conjugation tube formation होगा, और आपस में क्या होगा? Contact attachment होगा. ठीक है, establishing contact, पाइलस draws two cells close together. ये जो पाइलस बनेगा वो दोनों सेल्स को क्या करेगा? पास लेके आएगा, फॉर्मिंग अ कॉन्जुगेशन ब्रिज, और वहां पे क्या बनेगा? एक कॉन्जुगेशन ब्रिज का फॉर्मेशन होगा.
डीएनए ट्रांसफर, द एफ प्लाज्मिड इन द डोनर सेल इज द निक्ड, और फिर यहाँ पे क्या होगा, जो एफ प्लाज्मिड है डोनर सेल में उसकी निकिंग होगी, मतलब उसमें क्या लगेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड में कट लगेगा। अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ट्रांसफर रेसिपिएंट टू द सेल, फिर इसके बाद ये क्या होगा, रेसिपिएंट सेल को ट्रांसफर होगा जिसमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है। ओके, और इसके बाद क्या होगा, जो सिंगल ट्रांसफर होगा, सिंगल स्ट्रैंड जो ट्रांसफर होगा उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस होगी, मतलब एक जो स्ट्रैंड बन गया उसका दूसरा स्ट्रैंड भी बनेगा। ठीक है, वो किसके थ्रू बनेगा, रेप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू बनेगा। ओके, so here you can see the conjugation diagram and you can understand very well here. See, this is the bacterial cell 1 and this is the bacterial cell 2. This is the F plus cell and this one is the F minus cell. Okay, so F plus cell किसको बोलते हैं, जिसके पास बैक्टीरिया मतलब जिसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है। यू कैन सी हियर दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड F plasmid and it is double stranded, which it is double stranded. This one is what? This one is basically chromosomal DNA which is already present in bacteria, and this one is the extra chromosomal DNA which we are calling it is F plasmid DNA. Okay, this is the F minus negative cell, or we can say F negative cell, so it is not having F plasmid, and this F plasmid from F plus cell to we are going to transfer here F negative cell, and ultimately you can see here it is going to convert into F plus cell. That why, what is the need of this all process? Because see, F plasmid contains different types of the beneficial genes, and we want to transfer beneficial genes from the F plus cell to the F negative cell. That's why this process conjugation is occurs in bacteria. Okay, so you can see the steps. Donor cell attaches to a recipient cells with its pilus. The pilus draws the cells together. Pilus क्या करेगा, आपस में इन दोनों को पास में लेके आएगा, खींच के लेके आएगा। ठीक है, the cells contact one another, और cells किस में आ जाएंगे, आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, वन स्ट्रैंड ऑफ द प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफर टू द रेसिपिएंट, यहाँ पे वन स्ट्रैंड ट्रांसफर होगा। अब ये वन स्ट्रैंड कैसे बनेगा भाई, निकिंग से बनेगा। निकिंग मतलब कट लगाएगा, कट कौन लगाएगा, यहाँ पे एक एंजाइम हमने जस्ट अभी पढ़ा है, दैट इज रिलैक्सेज। डीएनए निकिंग एंजाइम्स आएगा और इसको कट लगा देगा। कहाँ पे लगाएगा, और IT जहाँ पे जीन प्रेजेंट होगा वहाँ पे ये कट लगाएगा। कट लगाने के बाद ये पाइलस ट्यूब के थ्रू ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही सेल में जो F नेगेटिव सेल थी वो भी किस में कन्वर्ट हो गई, F पॉजिटिव सेल में कन्वर्ट हो गई। एंड this was the target, this was our targets. So both cells are get converted into the F positive cell. The recipient synthesize a complementary strand to become an F positive cell. देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सपोज अगर ये वाला स्ट्रैंड ट्रांसफर हो गया तो जो ये दूसरा स्ट्रैंड है ये कहाँ से आया, तो ऑब्वियस सी बात है इस बैक्टीरिया में भी रेप्लिकेशन चल रहा है ना, और इसमें भी चल रहा है। दोनों बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन चल रहा है, तो दोनों बैक्टीरिया अपने अपने रेप्लिकेशन से अपना जो डबल स्टैंडर्ड है वो स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, तो इट कैन बी मेंटेन बाय द रेप्लिकेशन प्रोसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्जुगेशन प्रोसेस इन बैक्टीरिया। हियर यू कैन सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट्स, मतलब इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। अब जरूरी थोड़ा है कि पूरा का पूरा जाके ही ट्रांसफर हो जाए प्लाज्मिड, जो हम टारगेट लेके चलते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है। तो समटाइम्स क्या होता है, बट ये कभी कभी होगा, हमेशा नहीं होगा। मान लो कि बैक्टीरिया का एक प्लाज्मिड है, एक ये तो क्रोमोसोमल डीएनए है इसका, और ये क्या है, प्लाज्मिड डीएनए है। दोनों ही आपस में इंटीग्रेट हो जाए, इंटीग्रेट मतलब आपस में जुड़ जाए टूट के। ठीक है, जब आपस में ये जुड़ जाएंगे तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सेल। HFR strain क्या बोलते हैं, HFR, that is high frequency recombination. F plasmid is an episome that can integrate with the bacterial chromosome by recombination. यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। Such donor bacterial cells are called HFR strain, high frequency recombination, और इस strain को हम बोलते हैं HFR strain.
ठीक है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है. इट कैन बी पॉसिबल इन सम केसेस ओनली. एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंजुगेशन. क्यों हम इतना ज़्यादा इस पे फोर्स कर रहे हैं कि कंजुगेशन एक प्रोसेस है जो बैक्टीरिया में होना चाहिए. वाई? सो देखो, कोई भी जीन जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा, चाहे मान लो बैक्टीरिया से प्लांट में ट्रांसफर करें, हम प्लांट से बैक्टीरिया में ट्रांसफर करें, या फिर प्लांट से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर करें कोई भी जीन, या फिर ह्यूमन से प्लांट में ट्रांसफर करें, या फिर कोई भी जीन यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करें, तो अगर वो जीन बेनिफिशियल है तो ही ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, कॉन्जुगेशन का मतलब है. तो इससे क्या होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी. जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या होगा, जीन चेंज होगा, और जीन चेंज होगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बेनिफिशियल चीज़ें, बेनिफिशियल कैरेक्टर, क्योंकि जीन ही तो क्या है जो फिनोटिपिक कैरेक्टर लेके आता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर लेके आता है अल्टीमेटली. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी. और अगर मान लो कि प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, तो जब प्लाज्मिड ट्रांसफर होगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी ट्रांसफर होगा. जब जीन ट्रांसफर होगा तो दूसरे प्लाज्मिड को क्या, दूसरे जो बैक्टीरिया है उसके पास भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट हो जाएगा. तो बैक्टीरिया के तो मजे हो जाएंगे क्योंकि अब उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो गया. ठीक है. यूज्ड इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फॉर द जीन ट्रांसफर. ऑब्वियसली बात है, सारा का सारा जो काम है वो किसके लिए हम कर रहे हैं, जीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. So it is also used in the molecular biology to investigate the further analysis. This is all about the conjugation process. Thank you so much. If any queries are there, you can comment on the comment box. Thank you so much.